मैं आर्मी में जॉब करता हूँ और शादीशुदा हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं उत्तरी भारत में एक छावनी क्षेत्र में अपनी फैमिली के साथ रहता था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वहाँ पर एक और आर्मी वाले की फैमिली रहती थी। उस फैमिली के साथ हमारा अच्छा मेल मिलाप हो गया था। उस परिवार में रिंकी, उसका पति उल्हास और एक बेटा व एक बेटी रहती थी। उल्हास की पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में हो गई थी, तो रिंकी और उसके बच्चे अकेले ही रहने लगे थे। मेरी बीवी का नाम प्रीति है। वो रिंकी को बहन मानती थी और वे दोनों बड़ी घुलमिल कर रहती थीं। कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ सेट हो गई है। वो खुद ही घर से बाहर जाकर उससे अपनी ठोकाई करवा रही थी। जब मुझे अपनी बीवी की बेवफाई का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं मरने के लिए तैयार हो गया था। मेरी अपनी बीवी से भी काफी कहा सुनी हुई, मगर उसकी एक औजार से प्यास बुझने वाली नहीं थी। लेकिन बाद में रिंकी ने मुझे समझाया और मुझे सहारा दिया। वो मुझे बड़े प्यार से समझाने लगी और मुझे उसका बड़ा सहयोग मिला। मैं उसकी इज्जत करने लगा। ऐसे ही मैं और रिंकी एक दूसरे के पास आने लगे थे। मेरी भी कुछ शारीरिक जरूरतें थीं, जिसको लेकर मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाता था। मेरी बीवी भी कभी नहीं पिघली कि मेरे नागराज को अपनी बिल का सुख दे दे। मेरे मन में उसके प्रति नफरत भरी थी, तो मैं खुद भी उसकी तरफ नहीं देखता था। उधर वो उस पुलिस वाले से अपनी बिल की खुदाई करवा के अपना सुख ले लेती थी और इधर मैं हाथ गाड़ी चलाकर अपना औजार ढीला कर लिया करता था। इस सब को सोचकर मैं रिंकी की तरफ देखने लगा। मुझे उसमें कुछ उम्मीद दिखाई देने लगी। मैं अपना ज्यादा समय रिंकी के साथ ही काटने लगा था। रात को भी मैंने उसके ही घर सोना शुरू कर दिया था। वो भी मुझे बड़े प्यार से खाना खिलाती और मेरे साथ हंस बोलकर समय बिताती। उसकी हंसी में मुझे कुछ कुछ दिखाई देने लगा था। वो पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका वाले कुछ हॉट चुटकुले भी सुनाने लगी थी, जिससे मुझे लगने लगा था कि ये भी नागराज अपनी बिल में घुसवाने की भूखी है। धीरे धीरे हम दोनों में काफी अच्छी जमने लगी थी। मैंने एक दिन रिंकी को प्रपोज कर दिया। रिंकी का पति यहाँ नहीं था। रिंकी को भी किसी मर्द से ठोकवाने की जरूरत थी। उसने मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ गए। अब हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे थे। इससे हमारे बीच जल्दी ही सब कुछ खुलने लगा था। वो मेरी तरफ ललचाई नजरों से देखने लगी थी और मैं भी उसे पेलने के लिए बेचैन रहने लगा था। एक दिन मैं और रिंकी उसके ऊपर वाले रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। वो ठंड का मौसम था, तो हम दोनों एक ही रजाई में घुसे हुए थे। मैं धीरे धीरे अपने पाँव से रिंकी के पाँव को सहलाने लगा और रिंकी गर्म होने लगी। थोड़ी देर बाद मेरा पैर उसकी जांघों से होते हुए उसकी गुफा पर आ गया और गुफा को सहलाने लगा। उसकी गुफा गीली हो रही थी। उसका पैर भी मेरे नागराज को छेड़ रहा था, जिससे मेरे नागराज भी खड़ा हो गया। ऐसे ही पैरों को सहलाते हुए हम दोनों बातें करते रहे। फिर मैं रजाई के अंदर घुस गया और उसके पैरों पर किस करते करते उसकी जांघों पर पहुंच गया। धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हुए उसके 38 नाप के एक संतरे को मुंह में भर लिया। उसने उस वक्त टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। मैंने उससे कहा चढ़ जाऊं? वो इतलाई किस पर चढ़ना है डियर? मैंने कहा हाथी पर। वो हंसी और बोली चढ़ा तो हथिनी पर जाता है। मैंने कहा हथिनी कहे तो चढ़ जाऊं? वो बोली हथिनी तो कब से चढ़वाने को मचल रही है। ये सुनकर मैं उसके ऊपर चढ़ गया और उसके पतले पतले गुलाबी होंठ चूसने लगा और वो मेरा पूरा साथ देने लगी। 10 मिनट तक होठों की चुसाई के बाद मैंने उसकी टी शर्ट निकालकर अलग कर दी। उसने नीचे कुछ नहीं पहनी हुई थी। उसके मोटे मोटे संतरे देखकर मेरा नागराज सलामी देने लगा। मैं एक हाथ से उसकी एक संतरे को मसल रहा था और दूसरी संतरे को मुंह में लेकर चूस रहा था। वो बोली आह जोर से पी ले, बड़ा मजा आ रहा है। मैंने उसके दोनों संतरे को खूब मसल कर चूसे और लाल कर दिए। मुझे उसके संतरे का रस चूसने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मेरी बीवी कैसे किसी पुलिस वाले से पेलवाती है। वो बोली तुम्हारी हथिनी की गुफा भी नागराज का इंतजार कर रही है। ये सुनकर मैंने उसका लोअर भी निकाल कर फेंक दिया। उसने रेड पैंटी पहनी हुई थी, जो गुफा की जगह से पूरी गीली हो रही थी। मैंने उसकी गुफा को ऊपर से ही सहलाया तो उसकी सिसकारी निकल गई। क्या कर रहे हो? मैंने कहा हथिनी की गुफा रगड़ रहा हूँ। वो हंसकर बोली अब जल्दी से अपना नागराज गुफा में डाल दो। मैंने अपने भी कपड़े निकाल दिए। वो मेरा इतना बड़ा हथियार देखकर बहुत खुश हो गई।
उसने मेरे हथियार को हाथ में पकड़ा और आगे पीछे करने लगी। मैं बेड पर सीधा लेट गया और वो मेरे हथियार को मुंह में लेकर चूसने चाटने लगी। पूरा गले तक लेकर जाती, फिर बाहर निकालकर सुपारी अपनी जीभ से गोल गोल करके चूसने लगती। कुछ 15 मिनट तक वो मेरे चूसती रही और मैं आंखें बंद करके अपने औजार की चुसाई का मजा लेता रहा। साथ ही मैं उसकी संतरे को दबाता रहा। कुछ मिनट के बाद मैंने उसके मुंह में ही मलाई छोड़ दी और वो मेरे मलाई को गटक गई। उसे मलाई पीने में मजा आ रहा था, इसलिए उसने मेरे औजार को चाट कर साफ कर दिया। फिर मैंने उसकी गुफा और छेद में उंगली करने लगा और वो मेरी सोए हुए औजार को दोबारा खड़ा करने के लिए मुंह में लेकर चूसने लगी। उसके लगातार चूसते रहने से मेरे औजार में फिर से तनाव आने लगा। इधर मैंने उसकी गुलाबी गुफा में उंगली करके उसकी गुफा को एकदम गीली कर दी थी। वह नागराज को अपनी गुफा में घुसाने के लिए तड़प रही थी। मेरा नागराज भी उसकी गुफा में घुसने के लिए फनफना रहा था। रिंकी कड़क औजार देखकर उठी और खड़ी होकर मेरे औजार पर अपनी गुफा को सेट करके बैठ गई। मेरा तना हुआ औजार उसकी गीली गुफा को चीरता हुआ उसकी गुफा में अंदर तक समा गया। वो सिसकारियां लेती हुई मेरे औजार पर कूदने लगी और मैं नीचे से धक्का मारकर उसको पेलने लगा। हम दोनों की काम से भरी आवाजों से पूरे कमरे में मधुर संगीत गूंजने लगा। वो जल्दी ही ऐंठने लगी और मैं समझ गया कि इसका रस छूटने वाला है। मैंने उसकी गुफा में हथियार पेले हुए ही उसे नीचे गिराया और पलटकर उसके ऊपर चढ़ गया। मैंने फुल स्पीड में उसकी ठोकाई शुरू कर दी। उसने भी मजे से अपनी टांगे उठा ली और गुफा की चटनी बनवाने का मजा लेने लगी। थोड़ी देर में ही वो झड़कर निढाल हो गई, लेकिन मेरे औजार की स्पीड अभी भी टॉप गियर में थी। मैं लगातार उसको झटके दे रहा था और कमरे में फच फच फचा फच की आवाजें गूंजने लगी थीं। वो सिसकारियां लेती हुई बोले जा रही थी, "आ फाड़ दे मेरी छेद को, मैं प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझा दे।" काफी देर की ताबड़तोड़ पिलाई के बाद मैंने उसकी गुफा को अपने औजार की मलाई से भर दिया और उसके ऊपर ही पड़ा रहा। उस रात के बाद हम रोज पिलाई करने लगे थे। मैं रोज रिंकी की ठोकाई करता और मेरी लुगाई पुलिस वाले से अपनी ठोकाई करवाती थी। थोड़े दिन के बाद मेरी भी पोस्टिंग एमपी में हो गई और मेरी फैमिली मेरे गांव में चली गई। उसके बाद जब भी मैं छुट्टी पर आता तो पहले सीधा रिंकी के पास जाता था। पूरी रात उसकी भोसड़ा बनाता था। उसे भी औजार की भूख रहती थी। मैंने उससे कई बार कहा भी कि मेरी गैरहाजिरी में किसी और का हथियार सेट कर ले, लेकिन वो मानती नहीं थी। उसे मेरे हथियार से मोहब्बत हो गई थी। मेरी पोस्टिंग एमपी में होने के कारण मैं रोज रोज रिंकी की खुदाई नहीं कर सकता था, तो मेरे कई बार कहने पर उसने एक और ठोको सेट कर लिया था। उसने रिंकी को पेल पेल कर उसका पेट फुला दिया। रिंकी ने मुझे फोन किया तो मैं छुट्टी लेकर उसके पास आया और डॉक्टर से दवाई दिलाकर उसको बच्चे से निजात दिलाई। अब तक उसके पति को भी पता चल गया था कि वो उसकी गैरहाजिरी में किसी गैर आदमी से अपनी ठोकाई करवाती है। उनकी आपस में बहुत लड़ाई होने लगी थी। उधर रिंकी के नए ठोकू ने भी रिंकी को धोखा दे दिया था। ये मुझे बाद में पता चला कि रिंकी की गुफा अब तक कई केला खा चुकी थी। वो मुझसे मोहब्बत का झूठा ड्रामा करती थी। उसके बाद से मुझे मोहब्बत नाम से चिढ़ हो गई और मैं सिर्फ मजे करने में ही अपना मन लगाता था। गुफा किसी बाजारों की हो या किसी घरेलू औरत की हो, उसको नागराज से मतलब होता है और नागराज को सिर्फ गुफा में घुसने से मतलब होना चाहिए। ये वफा और मोहब्बत की बातें सिर्फ ढकोसला हैं, ये मेरे दिमाग में बैठ गया था।